नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, जब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इन 4 देश मिलकर क्वाड का गठन किया था, तब चाइना ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। चाइना का कहना था कि चाइना के विरुद्ध में यह संगठन तैयार किया गया है और इस संगठन को चाइना ने एशियन नाटो का खिताब भी दे दिया था। हालांकि सभी क्वाड देश ने यह क्लियर कर चुका था कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, फिर भी चाइना ने क्वाड का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और चाइना ने तो यह भी कह दिया था कि चीन के विरुद्ध ये जो संगठन तैयार किया गया है यह बुरी तरीके से विफल हो जाएगा। लेकिन वह एक दिन था और आज एक दिन है। आज क्वाड अपने उद्देश्य में जहां सफल होते हुए दिख रही है, तो वहीं चाइना इस समय अगर किसी संगठन से सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है क्वाड। चाइना का घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गया जब ऑकस का गठन हुआ, जिसमें यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और ऑकस का गठन होते ही ऑकस ने ये अनाउंस कर दिया कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएंगे। ऑकस यहाँ पर ही नहीं रुका। ऑकस देश ने फिर से अनाउंसमेंट किया कि ऑकस देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे। अब इन सब से घबराता हुआ चीन भी क्वाड, ऑकस और 5 आई जैसी संगठन के विरुद्ध में अपना एक नया संगठन तैयार करने की बात कह दी है। चीन ने कहा है कि वह ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का गठन करेंगे। चाइना का कहना यह है कि ये जो सभी पश्चिमी देश मिलकर किसी एक देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं या फिर दूसरा किसी तरीके का प्रतिबंध लगाते हैं, उससे बचने के लिए और अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसी महाशक्तिशाली देशों से कमजोर देशों को सुरक्षित करने के लिए यह इनिशिएटिव का गठन किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है दोस्तों कि क्वाड का गठन होने के इतने सालों बाद चाइना को ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जो उसको ग्लोबल लेवल का एक संगठन बनाना पड़ रहा है? तो इसका जवाब है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। देखिए, अब तक पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा दुश्मन था रूस, लेकिन अब इस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं रूस इतना कमजोर पड़ जाएगा कि पश्चिमी देश रूस से ध्यान हटाकर चीन के ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देगा और चाइना के साथ सभी पश्चिमी देशों का और भारत का एक नया कोल्ड वॉर शुरू होगा। खैर चलिए, जो भी हो, शी जिनपिंग ने यह ठान लिया है कि उसको वैश्विक लेवल पर एक संगठन बनाना है। लेकिन यहाँ सवाल एक और भी आता है कि इसके संगठन में आखिर शामिल कौन कौन देश होगा। यूरोपीय यूनियन के 27 देश तो शामिल नहीं होंगे। भारत क्वाड का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड और ऑकस दोनों का हिस्सा है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों भी शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ऑकस का हिस्सा है तो वो भी शामिल नहीं होंगे। इजराइल 5 आई का सदस्य है तो वो भी नहीं आएगा। ऐसे में कौन आ सकता है चीन के साथ? चलिए, तानाशाह किम जोंग उन अपने परमाणु हथियार के साथ चीन का समर्थन कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस आखिर क्या करेगा? चीन का साथ देगा या फिर नहीं? क्योंकि चीन का साथ देना मतलब भारत के विरुद्ध में जाना और रसिया के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने हर तरीके से रसिया का सपोर्ट किया है। दूसरा, रसिया के ना जाने का एक और भी कारण है। चीन ये जो संगठन बना रहा है, चीन का कहना है कि इसमें लीडर रहेगा चाइना, यानी कि क्वाड या फिर ऑकस की तरह सभी देश इस संगठन में समान अधिकार नहीं रखेंगे। ऐसे में क्या रूस एक ऐसे संगठन में शामिल होंगे जहां पर उसका क्षमता सीमित होगा? मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि चीन का यह जो इनिशिएटिव है यह बुरी तरीके से फेल होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।